पॉज, अभी पॉज कर ले। कौन बोलेगा? पहले हाथ ऊपर करो। हमारे जीवन में कहाँ कहाँ सहायता, दैनिक जीवन में हमारी किस प्रकार सहायता करती है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए। खड़े हो जाइए बेटा, बताइए। जूम करिए। हाँ हाँ बोलिए, बताइए बेटा। जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी है, फिर क्या करेंगे आप? कौन सी तारीख को है, वो भी गाड़ी, क्या क्या खरीदना है वो भी गाड़ी, कितने रुपए में आएगा वो भी गाड़ी, खिलाना है, पिलाना है, सामान लाना है, राशन लाना है, सोना लाना है, चांदी लाना है ना, ये सब चीजें क्या है? मैनेज करना है। तो कैसे होगा? गणित का उपयोग होगा। प्रियांशी आप बताइए, आपका जन्मदिन कब आता है? बताइए। 2 तारीख को। तो गणित से याद रखेंगे। और अगर मान लीजिए अपने घर में शादी 6 महीने बाद है, तो वो तारीख भी याद रखनी पड़ेगी। कितने मेहमानों को बुलाना, उनके नाम लिखना, उनकी संख्या, उनको क्या व्यवहार देना, उनको खरीदना, किससे मैनेज करेंगे हम? गणित से। चलिए आप खड़े हो जाइए बेटे। आप बताइए, अगर आपको शक्कर लाना है तो आप क्या करेंगे? कैसे लाएंगे शक्कर? दुकान से। कैसे ले जाएंगे? और आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? हाँ, कैसे किलो है? आधा किलो लाना है तो कितने पैसे वापस करेगा? तो इसको गणित का उपयोग हो रहा है। वेरी गुड। चलिए और कौन बताएगा इधर से? राजकुश, वहां आप खड़े हो जाइए। खड़े होइए। आप बताइए, अगर मान लीजिए आप 4 भाई बहन हैं और मम्मी आपको बिस्किट बांट के देती है, तो क्या ऐसे दे देती है? आधी से ज्यादा उसको दे दी और एक उसको पकड़ा के ऐसे देती है? कैसे देती है? बराबर देती। तो गिन के देती होंगी, ये गिन के देती है। तो यही तो गणित है, बराबर हिस्से करना मतलब बांटना। ये भी एक पैटर्न है ना। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि ये गणित हमारे जीवन में किस प्रकार सहायता करता है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में उसकी सहायता की? आप उन उदाहरणों के विषय पर विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटरों, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। आपको इसमें बताना है कि मानव को आगे बढ़ने में के लिए प्रेरित करने में गणित किस प्रकार सहायक है। सबके घर, किसके घर में कैलेंडर नहीं है? किस किस के घर में कैलेंडर है? हाथ ऊपर करो। कैलेंडर कितना बड़ा उदाहरण है गणित का, है? किस सबके घर में कैलेंडर? अच्छा, घड़ी किस किस के घर में? गणित है ना। तो ये गणित नहीं तो हमें बनाया, हमें दिया है, तो आप लोग ये सारा कर लेंगे, बना लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। 1.2 संख्याओं में पैटर्न। गणित में दिखने वाली सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न है, विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न। आपको मैंने बताया था पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से अनंत तक की संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये हमें याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमें मालूम है इसे आंख बोलते हैं, नाक बोलते हैं, मुंह बोलते हैं, कान बोलते हैं, बाल बोलते हैं, वैसे हमें याद रखना पड़ेगा कि 0 से अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। 5 बार बोलिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है संख्या सिद्धांत कहलाती है। संख्या अनुरूप सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाली पैटर्नों के प्रकारों में है जिनका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। सारणी ए कुछ मुख्य संख्या अनुक्रमों को दर्शाती है जिसका गणित में अध्ययन किया जाता है। संख्या अनुक्रमों के उदाहरण देखिए, पहला है, पहले वाले में सिर्फ एक एक लिखा है और उसके बाद जो डॉट डॉट लिखा है ना, इसका मतलब इसे आगे बढ़ाएंगे। तो जब हमें दिख रहा है सब में एक है तो हम आगे भी एक 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 बढ़ा देंगे, समझ गए। दूसरे वाले में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, तो 7 के बाद 8 9 10 जितना बढ़ाना तो बढ़ा देंगे, ठीक है। अगला देखिए 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 डॉट, मतलब विषम संख्या है, आगे विषम संख्या है बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद है 2 4 6 8 10 12 14, ये सम संख्या है। क्या है ये? सम संख्या। उसके नीचे लिखा है 1 3 6 10
15, 21, 28 ये त्रिभुजाकार संख्याएं। कौन सी संख्याएं? त्रिभुजाकार। इस पैटर्न को हमें याद रखना है। इसके बाद 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 इसे बोलते हैं वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं? वर्ग संख्या। 1 का वर्ग है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। इसके बाद देखिए 1, 8, 27, 64, 125, 216 ये होती है घन संख्याएं। क्या होती है? घन संख्याएं। उसके नीचे देखिए 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 इसे बोलते हैं विरहांक संख्याएं। क्या बोलते हैं? विरहांक संख्याएं। क्या? विरहांक संख्या। हाँ, इसके बाद लिखा 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 2 की घात वाली संख्याएं। कौन सी संख्याएं? 2 की घात वाली। इसके बाद लिखा 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729 ये है 3 की घात वाली संख्या है। कौन सी संख्या है? 3 की घात। इसके बाद लिखा है आइए पता लगाएं। जब भी ऐसा आ जाए आइए पता लगाएं तो इन प्रश्नों को हमें अपने विषय की कॉपी में हल करना है। याद रखिए ये वो वाली गणित चालू हो गई जैसे हिंदी पढ़ते विज्ञान पढ़ते, समझ गए? तो पहला प्रश्न है क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो हाँ, हमें समझ में आ रहा है किस प्रकार का पैटर्न है। दूसरा प्रश्न है सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखित प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। तो इन दोनों को अभी हम हल करेंगे। सभी अपनी अपनी किताब में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन किया जाता है। गणितीय वस्तुओं का चित्रों या आलेखों के माध्यम से दृश्यांकन गणितीय पैटर्नों और संकल्पनाओं को समझने का एक अति लाभप्रद तरीका हो सकता है। आइए सारणी के 1 के प्रथम 7 अनुक्रमों को अग्रलिखित चित्रों के माध्यम से दर्शाएं। हमें संख्याओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाना। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें दिया गया है। पहले वाले में सिर्फ एक बिंदी बनी है, उसके नीचे 1 लिखा है। एक बिंदी बनी है और 1 लिखा हुआ है, मतलब ये सभी 1 है। उसके बाद लिखा है गिनती लिखी है, गणन की संख्या 1 से अनंत तक की और किस प्रकार से बिंदी बनी हुई है। इसके बाद विषम संख्याएं लिखी है और उसकी बिंदी बनी हुई, चित्र बना हुआ है। इसके बाद सम संख्याएं लिखी है किस प्रकार जोड़े में और उसका चित्र बना हुआ है। इसके बाद त्रिभुजाकार संख्या ऐसी होती है 1, 3, 5, 10, 15। इसके बाद वर्ग संख्या बना है चित्र और लिखी है संख्या। इसके बाद धन संख्या जो घन के रूप में चित्र बना है और नीचे संख्या लिखी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिए।